जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को कल से ही ये पूरा न्यूज़ मिल चुका होगा और मैं लेट से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं था, बाहर गया हुआ था। और आज जैसे ही मैं आया मैं सारी एक्टिविटी पे नज़र रख रहा था। बच्चों के द्वारा जितने भी मैसेज आ रहे थे मैं उनको भी देख रहा था कि इस न्यूज़ के बारे में कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखिए दो तीन बातें हैं। यहाँ पर या तो बोर्ड हम लोगों को क्या बोलते हैं उसको एक तरह से बेवकूफ़ समझिए, या फिर ये अखबार वाले हम सबों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, एक ही बात को चार बार घुमा घुमा के पेश करना, हर बार अपनी बातों से मुकर जाना, ये सब कहाँ से ठीक है। ठीक है, आज के इस न्यूज़ में हम बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताएंगे आपको जो कि आप लोग भी बोलोगे कि हाँ भैया बिल्कुल सही बात आपने बोला है। अब एक बात बताइए, ये क्या बात हुई कि एग्ज़ाम का 3 महीना बाकी रहेगा, आप बोलोगे परीक्षा का पैटर्न में बड़ा बदलाव। हर साल का यही ड्रामा है, क्या है ये। ठीक है, परीक्षा का पैटर्न कभी भी बदलता है। आप पहले ना बताओगे, आप एक साल पहले ना बताओगे कि इस तरह से आप तैयारी करो, इस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, इतना ऑब्जेक्टिव होगा, इतना सब्जेक्ट। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, आपने ही पेपर में छापा। ठीक है, पेपर में छापा तो पेपर वाले भी ऐसे नहीं छापते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं से कोई खबर मिलता है तभी छपते हैं पेपर में। तो एक खबर आई कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 30 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, ये खबर आई, पहले ये ट्रेंड चला। अब देखिए यहाँ पर इन लोगों ने फिर लिखा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 30 अंक ऑब्जेक्टिव होंगे। अब कितना ऑब्जेक्टिव आएगा? 30 नंबर का। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 अंकों का सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, 20 नंबर प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। फिर से ये 30 बोल रहे हैं, एक बार 50 बोले थे। कौन सी बात सही है, ये 50 वाला सही है या फिर 30 वाला सही है? पहला हो गया ये बात। आइए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर जो इन लोग कह रहे हैं कि पैटर्न में बदलाव करेंगे, यहाँ पे कहा गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2026 में सिर्फ परंपरागत रूप से पूछे जाने वाले सवाल नहीं रहेंगे। तो परंपरागत का मतलब होता है कि जैसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आपके बुक के सवाल होते हैं, अध्याय के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है कि परंपरागत सवाल नहीं रहेंगे। ठीक है, बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे। अब एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न क्या होता है भाई? तो ये एक तरह का अलग लेवल का पढ़ाई हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, यानी कि आपके सिलेबस से हटेगा। बात समझ में आया? ये नया चीज़ जोड़ा जा रहा है। अब ये प्रश्न दक्षता और कौशल आधारित होगा, यानी अब आपके ब्रेन को चेक किया जाएगा, आपकी क्या दक्षता है उसको चेक किया जाएगा, आपके कौशल को चेक किया जाएगा, आप में कितना हुनर है। मकसद छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना है। आप कुछों के लिए तैयार कीजिए, कम से कम उसको आप बताइएगा ना, 6 महीना पहले बता दीजिए आपके यहाँ इस तरह से परीक्षा होगा। ठीक है, परीक्षा में विश्लेषणात्मक कौशल, संवेदनशीलता, जागरूकता, रीजनिंग। पता है आपको रीजनिंग क्या होता है? इसका सिलेबस होता है। अब बिना सिलेबस के रीजनिंग को कोई पढ़ा नहीं सकता है, ना आप पढ़ सकते हो। इसमें क्लॉक के सवाल आते हैं, घड़ी के सवाल आते हैं, कैलेंडर के सवाल आते हैं, आयु वाले सवाल आते हैं। एक ऐसा सवाल आता है कि देखो मीरा जा रही है, रीजनिंग का सवाल बता रहे हैं, मीरा ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बोला वो मेरी बुआ के बेटा का, बहन का, ये वो ऐसे करके वो है, तो बताओ मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है। ये सब रीजनिंग होता है। ये तो सिर्फ मैंने एक बताया आपको, ब्लड रिलेशन वाले में बताया आपको। ऐसे ऐसे कैलेंडर के सवाल आते हैं, पासे के सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल रीजनिंग के होते हैं, फिगर वाले सवाल होते हैं। बहुत बार ऐसे दे देगा, यहाँ पे ऐसे दे देगा, उसके बाद फिर ये डॉट डॉट देगा, फिर यहाँ पे कुछ और नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, उसके बाद बोलेगा यहाँ पर क्या होगा। तो हर चीज़ में एक लॉजिक लगता है, इसकी पढ़ाई होती है अलग से। ठीक है, तो बताइए, आपने यहाँ पे रीजनिंग इंक्लूड कर दिया, तार्किक के साथ कॉम्पिटेंसी यानी प्रतियोगी प्रश्न जुड़े पूछे जाएंगे, यानी कि कंपटीशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के, जागरूकता के, है ना, कौशल के, ये सब सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कह रहा है कि जुड़े प्रश्न पूछे इस पर परीक्षा के विभिन्न स्तर पे क्या बोला है, विभिन्न स्तर पर पूछे जाएंगे। इस प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न स्तर की जांच भी होगी जैक बोर्ड की ओर से, इसकी तैयारी अंतिम चरण में। बताइए, अब ये लोग पूरा इसको जो है लागू करने के मूड में। तो पहली बात तो ये सब तो आपने देख ही लिया। ठीक है, कि क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, और जब भी ये लोग करते हैं ना, हमेशा आखिरी समय में ही करते हैं। ठीक है, ये सब छात्रों के हित के लिए नहीं होता है। अगर आपको करना ही है तो आप थोड़ा पहले कीजिए, ताकि उनके हित में ही कोई काम हो सके। मॉडल प्रश्न पत्र होंगे जारी, जैक की ओर से किया जा रहा है बदलाव के आधार पर मैट्रिक और इंटर के मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। कब जारी किए जाएंगे? 1 महीना बचेगा तब जारी किया जाएंगे। नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर में मॉडल प्रश्न जारी होगा। बोले ना, आप दिसंबर में जारी कर रहे हो तो 1 महीना पहले ना कर रहे हो। फरवरी के तो प्रथम सप्ताह में एग्जाम ही है, तो बचा क्या? जनवरी ही ना बचा।
1 महीना पहले मॉडल पेपर आएगा, उसमें बच्चों को पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा ठीक है, नया सिलेबस आप इंक्लूड कर रहे हैं, नया पैटर्न इंक्लूड कर रहे हैं, उसका सिलेबस कहाँ है? उसका कुछ तो दायरा होगा ना। आप कौशल से क्या क्या पूछोगे, कौशल का एक सिलेबस बना के दीजिए। आप रीजनिंग में क्या क्या पूछोगे, उसका एक सिलेबस बना के दीजिए। कहाँ है सिलेबस? कैसे करेंगे बच्चे तैयारी? ठीक है, तो बहुत सारे सवाल और जवाब हैं जिनको जैक बोर्ड को देना चाहिए और अखबार वाले भैया आपको जैक से पूछने चाहिए। ठीक है, तो ये सब होता है। बाकी आपकी क्या राय है इस नोटिस को लेकर के, और ये जो पैटर्न चेंज किया गया है इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके क्लास 10th और क्लास 12 का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री चलाया जा रहा है, और अगर सिलेबस जैक बोर्ड जारी कर देता है आपके नए पैटर्न के आधार पे, तो जितने भी चीज़ें इंक्लूड की गई है वो सभी आप लोगों को बेहतरीन ढंग से यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। तो आशा करते हैं कि सबको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोग बताइए, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।